हल्का नंबर 6 को देखते ही हमने यकीन करके पाकिस्तान पीपल पार्टी में ऐलान किया। हाल मुकम्मल बन चुकी है और बनती रहेगी इंशाअल्लाह। इस 5 दौर में भी सरदार अब्दुल रशीद रबानी फिर बस इक़्तिदार आएंगे और हम इंशाअल्लाह आपके उनको वेलकम करेंगे। सदा अब्दुल एक मिनट में गया। इसके बाद में मारूफ साहब के मारूफ साहब शहादत खान नालिया से आप सब लोग मुखातिब हों। मैं अपने 25 जवानों के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर में शामिल ऐलान करता हूँ। नौजवानों अस्सलाम वालेकुम। आज अल्लाह मियां का बड़ा करम है कि जिस बाग को, जिस पौधे को हमने लगाया था, आज वो परवान चढ़ चुका है और पानी जो इस बाग के मरने बने हैं और इस हल्के को पहले पशुपालन कहा जाता था, लेकिन अब तामीर और तरक्की के हवाले से इसकी औकात नहीं मिलती है। इसलिए मैं आप सबसे ये गुजारिश करता हूँ कि इस दफा भी आप कोशिश करके सरदार अशरफ रब्बानी साहब को एमएलए बनाकर असेंबली में भेजकर अपनी सियासी तस्वीर का सबूत दे। हमारे पीपल पार्टी के वोटों पर अतमाद किया और वोटों ने पाकिस्तान पीपल पार्टी का किया। चाहता हूँ कि जो लोग पाकिस्तान पीपल पार्टी की मुखालफत करते हैं, 2001 के इंतखाबात में उन्होंने भरपूर तरीके के साथ पाकिस्तान पीपल पार्टी की मुखालफत की। मैं उनसे यह पूछता हूँ कि आपने दोबारा फिर निकालना है। इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान पीपल पार्टी के वोटर है, सरदार अशरफ रबानी के साथ है और मोहतरम मुकर्रम जनाब सरदार अब्दुल रशीद रबानी एमएलए साबिक़ वज़ीर हुकूमत नायब सदर अतराफ में बैठे हुए पाकिस्तान की जनाब सदर राय मोहम्मद फीखा साहब से हैं और सरदार सरबानी साहब से स्वागत करें। उससे बात करें राय गुलाम नबी साहब इस्लामाबाद, राय मोहम्मद असलम अमराब, राय मोहम्मद असलम अमराब, राय हाजी मोहम्मद साहब, राय मोहम्मद आसफ मुस्लिमाबाद से ये तो राय और सरबानी साहब से स्वागत करें। आपका गुफ्तगू है। इसी तरह हाजी ठेकेदार फजल हसन कुरैश की बिना से पूरे अपने कबीले के साथ आज अल्लाह के फजल और करम से पाकिस्तान पीपल पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। मोहम्मद आलम खान साहब के मोहम्मद बशार खान साहब पड़ी वाले वो भी आए रखते हुए जहाँ बात करें मतलब बशारत हसन साहब, सरदार मकबूल खान साहब, कल नूरिया वाले, असद अहमद नूरिया वाले, एजाज अहमद नूरिया वाले, मौसम का इसके बाद मैं अपना करता हूँ तो अजान का वक्फा को 1 मिनट करेंगे तो तकरीर 1:15 बजे तक जारी रहेगी। 1:15 बजे के बाद 8 घंटे का टाइम है। तो ये मस्जिद जामा मस्जिद बिल्कुल करीब है। 1:15 बजे तक आप तशरीफ रखेंगे, उसके बाद आपको इजाजत दे देंगे। मैं सबसे पहले आज के इस वर्कर्स कन्वेंशन में जिसमें हमने हल्का इंतखाब से बाहर किसी मेहमान को नहीं बुलाया और ये मैसेज देने की कोशिश की है कि आज के इस कन्वेंशन में शरीक जितने भी लोग हैं इन सब का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के
साथ है और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर के वर्कर हैं। इनमें ना तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का है और ना किसी और हल्के का है, ये सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं। इतनी तादाद में जो दोस्त अहबाब क्षेत्रीय ठंडी कृषि के उस कोने से लेकर शेर जालकोट के उस कोने तक और चंबा गली के उस कोने से लेकर घाटापार मुर्शिदाबाद तक पूरे हल्का इंतखाब से हमारे दोस्त और भाई कितनी तादाद में तशरीफ लाए हैं और अवाम का ये ठाठे मारता हुआ समंदर इस बात की गमाजी करता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हल्का नंबर 6 में पहले से दुगनी हो गई है और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई है। आज का ये वर्कर कन्वेंशन जिसकी तारीख और जिसके दिन का तायन मैंने खुद किया है सोच समझकर, खुद ब खुद नहीं हो गया, ये सोच के किया गया है। ये हमने सोच समझ के इस दिन का और इस तारीख का तायन किया है। इसके लिए आप सबको मुबारक हो। आज से इलेक्शन मुहिम का हमने आगाज किया है, अल्लाह के नाम से और अल्लाह के रसूल के नाम से इसका आगाज कर दिया है। ये कन्वेंशन हम बाद में भी कर सकते थे। इस कन्वेंशन में हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आजाद कश्मीर की क़यादत को भी बुला सकते थे। इस कन्वेंशन में हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल को भी बुला सकते थे, पाकिस्तान के कायदीन को भी बुला सकते थे, लेकिन उनको हमने दानिस्ता नहीं बुलाया। उनको हम इसके बाद जो सबसे बड़ा जलसा होगा उसमें बुलाएंगे। आज सिर्फ ये मैसेज देने की हमने कोशिश की है और ये मैसेज जा रहा है खुद ब खुद कि ये सारे वर्कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट देना चाहते हैं। सिर्फ ये मैसेज देने की कोशिश की है। इलेक्शन मुहिम जिसका हमने बाकायदा आज आगाज कर दिया है और इस वर्कर कन्वेंशन में इसका ऐलान इसलिए भी जरूरी था कि मुखालिफिन हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं और मैं अक्सर दोस्तों से ये बात कहता रहता हूँ कि ये प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ ही होना चाहिए, इसलिए कि 3 मरतबा इस हल्का इंतखाब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को मुझे आपने कामयाब किया, तो किसके खिलाफ प्रोपेगेंडा हो? 200 वोट लेने वालों के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो, 500 वोट लेने वालों के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा हो जिनके साथ 7 उम्मीदवार हैं, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा हो कि जिनके साथ कोई आदमी नहीं है, और उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा हो कि जो रैलियों का ऐलान करते हैं और ये ऐलान करते हैं कि 900 आदमियों का हल्फ होगा और 300 आदमी उनके जलसे में मौजूद होते हैं। शर्म की बात है, ये सब देखा कहने की हमें जरूरत ही नहीं है, इसका तज्जिया करने की हमें जरूरत ही नहीं है। खुद जो कुछ उनके सदर ने यहाँ कहा वो आपने सुना होगा, वो उनके आजाद कश्मीर के मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, आजाद कश्मीर के जवाब उनके सदर का वो जलसा था 300 आदमियों का। और हमारा वर्कर कन्वेंशन अल्लाह ताला की मेहरबानी से 10,000 से ज्यादा लोग मौजूद है, सामने नजर आते हैं। मैंने कहा कि हमारा जलसा ये 10 गुना बड़ा होगा, लेकिन ये हमारा जलसा 20-25 गुना बड़ा हो गया। ये आपका कमाल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों की अकीदत और मोहब्बत की बात है और उनकी कमिटमेंट की बात है। हमारे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा करते थे आज बाजे और टोटो के साथ में, जिस तरह मुश्ताक शाहीन साहब ने हमारे सेक्रेटरी जनरल जिले के, उन्होंने कहा कि लोग हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते थे और उसका जवाब अखबारात में भी मैं दे चुका हूँ। आज फिर ये बात कहता हूँ, फिर सुन ले सारे लोग ये बात सुन ले कि मेरे कायद और हम सब के कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो है।
कश्मीर और शुमाली इलाका जात के लोगों ने ताहयात चेयरपर्सन तस्लीम किया है और मुंतखब किया है। इसलिए जब तक वो जिंदा हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन है और हमारा गैर मुतज़लज़ल उन पे यकीन और एतमाद है और उन्हीं की क़यादत को हम मानते हैं। दूसरी बात जिसका इज़हार हो चुका है कि सूबों की और आज़ाद कश्मीर के सदूर और ओहदेदार बदलते रहते हैं, ये उनकी सवाबदीद है। जो वो फैसला करते हैं वो सारे कारकुन मानते हैं, वो चाहे पीर अली जान शाह हूँ, वो गाज़ी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान हूँ, वो मुमताज़ राठौर हूँ, वो बैरिस्टर सुल्तान हूँ, या चाहे वो साहबजादा इसाक जफर हूँ। हमारा किसी के साथ कोई इख्तलाफ नहीं, इसलिए कि हमारी लीडर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हैं और इस पार्टी में ये उसूल है, ये बात याद रखें कि इस पार्टी के इज्तिमात में लीडर सिर्फ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो है, बाकी सारे कारकुन हैं। मैं भी कारकुन हूँ, बैरिस्टर सुल्तान महमूद भी कारकुन है, साहबजादा इसाक जफर भी कारकुन है, हम सारे कारकुन हैं। सिर्फ टीम कैप्टन किसी को मुकर किया जाता है आर्जी तौर पर। तो मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम सबका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, था, है और इंशाअल्लाह उल अजीज जिंदगी के आखिरी लम्हे तक रहेगा। प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ हो रहा था, कोई कहता था कि ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, कोई कहता था ये मुस्लिम लीग में जा रहे हैं। ये प्रोपेगेंडा कौन करते थे? हमारे मुखालिफिन। और आज इतना बड़ा कन्वेंशन करके आपने इस बात को साबित कर दिया और मैं भी इस बात को बरमला इज़हार करता हूँ कि हम पीपल्स पार्टी के साथ थे, हैं और इंशाअल्लाह वज़ीर रहेंगे। इस तरह के प्रोपेगेंडे का आप लोगों को जवाब दिया करें। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि मैं उनको कोई सियासी कमिटमेंट दूं, कोई सियासी कमिटमेंट दूं कि मैं मेंबर असेंबली बनने के बाद उनको कहां एडजस्ट करूंगा। लेकिन ये बात मैंने नालियों में भी कही और आज फिर दोहराता हूं कि इससे बड़ी और क्या ज्यादती हो सकती है कि मैं किसी के कान में नहरी यूनियन कौंसिल से, बेसाड़ी यूनियन कौंसिल से, काला यूनियन कौंसिल से, किसी यूनियन कौंसिल से किसी के कान में ये कह दूं कि मैं आपको एडजस्ट करवाऊंगा, इसका इख्तियार मेरे पास नहीं है। इसका इख्तियार आप लोगों के पास है। मैंने इस बात को ओपन छोड़ दिया है, खुला छोड़ दिया है कि जो हमारे सीनियर कारकुनान जितना काम करेंगे इलेक्शन मुहिम में, जितना काम करेंगे मेरी इलेक्शन मुहिम में, पीपल्स पार्टी के लिए काम करेंगे, उनकी खिदमत के एतराफ में उनकी यूनियन काउंसिलों के लोग, पीपल्स पार्टी के वर्कर अगर सिफारिश करेंगे कि फलां शख्स ने ज्यादा काम किया है, इसकी मेहनत है, इसकी कंट्रीब्यूशन है पार्टी में, तो जो हुक्म कारकुन देंगे हम उसको एडजस्ट करेंगे। मैं किसी के साथ कोई वादा नहीं करता और मैं ये बात बरमला कहता हूं कि मैं कभी सियासी ब्लैकमेलिंग में नहीं आता। और अगर मैं इस तरह के लोगों को शामिल करता होता तो आज जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में 7 उम्मीदवार हैं उनमें से 6 मेरे साथ होते। लेकिन मैंने कभी उम्मीदवारों को नहीं शामिल किया, मैंने कभी उम्मीदवारों को नहीं शामिल किया, मैंने कारकुनों को शामिल किया, वोटरों को शामिल किया, ब्लैकमेलरों को कभी शामिल नहीं किया। इसी का नतीजा अल्लाह ताला के फजल करम से उसी दिन आप देखेंगे जिस दिन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस टिकट का ऐलान करेगी और देखें एक के हक में होगा और 6 बाकी बदल जाएंगे, मुझको कुछ पता चल जाएगा। मैं इस बात का आपको यकीन दिलाता हूं और ये बात अपनी पूरी नीयत और इरादे के साथ ये बात कहता हूं। पिछली दफा भी मैंने मजहबी लोगों से भी बाकी सब लोगों से कहा था कि अगर इस हल्का इंतखाब के लिए मैं ज्यादा मौजू हूं, मुझसे अगर अल्लाह ताला कोई काम करवाना चाहता है लोगों की खिदमत का तो मुझे अल्लाह कामयाब करे। और अगर कोई मेरी नीयत में फतूर हो या मैं इलाके की खिदमत ना करना चाहूँ तो मुझे अल्लाह कामयाब ना करे। आज मैं फिर इसी बात का ऐलान करता हूँ।
आप मेरे लिए सिर्फ ये दुआ करें, ये दुआ भी करें और इलेक्शन मुहिम भी चलाएं। ये हमने वर्कर कन्वेंशन हल्का लेवल पे किया है, इससे पहले यूनियन काउंसिल लेवल पे भी किया है। अभी इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी अप्रैल के महीने में सब तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि मैं हर वार्ड में खुद जाऊंगा, खुद आपकी खिदमत में हाजिरी देके आपके पास जाऊंगा अप्रैल के महीने में एक बार। फिर उसके बाद जब शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा तो इलेक्शन से पहले एक मरतबा फिर जाऊंगा, यानी 2 दफा हर वार्ड में इलेक्शन तक इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी खिदमत में हाजिरी देंगे। ये ना कहीं समझें कि हमें सिर्फ ब्लॉच में बुला के सिर्फ तकरीर सुनाते हैं या यूनियन काउंसिल में कहीं बुला के तकरीर सुनाते हैं, ये बात नहीं, आपकी खिदमत में हाजिरी देंगे। और इस इलाके के लोग, मैं एक बात बड़ी खुसूसियत के साथ करना चाहता हूँ। एक दफा मुझे किसी बंदे ने कहा कि ये जेसीओ काम खराब कर गए, ये बड़ी गौर से बात सुनने की है। तो मैंने कहा कि जेसीओ ने काम खराब नहीं किया, जेसीओ ने तो कश्मीर आजाद कराया। मुझसे पूछ लगे वो कैसे, मैंने कहा आपको नहीं पता, कहने लगे नहीं पता। ये जेसीओ हज़रात ये बात गौर से सुने, अपने पल्ले बांधे, ये बात सुने, ये बात पुराने लोगों से मालूम है इस बात का कि बाबा कौम कर्नल खान महमूद खान ब्रदरी छेछन वाले, जिनका एजाजी रैंक कर्नल था लेकिन असल रैंक सूबेदार था, जेसीओ थे वो। कैप्टन हुसैन खान शहीद, उनका रैंक भी असल सूबेदार था। जनरल मोहम्मद हुसैन खान काला वाले, जिनको जनरल का खिताब मिला था, असल रैंक उनका भी सूबेदार मेजर था। कर्नल इनायत खान जो अभी जिंदा है, फखरे कश्मीर हमारे, उनका असल रैंक भी सूबेदार था। तो बड़ा मर्तबा है। आज ये बात शायद किसी ने आपको ना बताई उससे पहले, इसलिए ये बात ज़हन में रखें कि आपके रैंक के बड़े बड़े लोग गुजरे हैं जिन्होंने इस मुल्क को आजाद कराया, इस रियासत को आजाद करवाया। आज मौजूदा कश्मीर में जो तहरीक चल रही है, जो 89 से चली, आज फिर जाके मुज़ाकरात पे आ गई है। आज फिर जाके मेरे कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिसने शिमला मादा किया था, और लोग एतराज करते थे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने गलत मादा किया। क्या मादा था? यही मादा था बायलैटरल टॉक्स होगी, 2 मुल्क बैठ के फैसला करेंगे, मुज़ाकरात के जरिए हल होगा। तो उस वक्त इतना शोर पड़ा। फिर 1 लाख के करीब हमारे भाई और हमारे नौजवान शहीद हुए, और जो अशर मकबूजा कश्मीर में हुआ, तो फिर कश्मीरी किस बात पे आ गए? आज फिर उसी बात पे बायलैटरल टॉक्स पे आ गए, मुज़ाकरात पे आ गए। और अभी सवाई अली गिलानी साहब के बाकी लोग इस बात पे इत्तेफाक करते हैं, हर पार्टी यूनियन कॉन्फ्रेंस के लोग जो 2 दफा दौरा कर चुके हैं आजाद कश्मीर का, हमारे साथ भी उनकी बात हुई। अभी बायलैटरल टॉक्स पे, मुज़ाकरात पे बात हो रही है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ भी उनके लीडर मुलाकात कर चुके हैं, टीवी पे देखते हुए आप। तो मेरे कायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का विजन देखें कि कितना अर्सा पहले, 30-35 साल पहले उन्होंने जो बात कही, आज 35 वर्ष के बाद सब कुछ होने के बावजूद फिर लोग उसी नतीजे पे पहुंचे हैं। अमेरिका जैसी सुपर पावर अगर हिचकिचाहट महसूस करती है, या परवेज मुशर्रफ साहब से आगे अमेरिकन प्रेसिडेंट बात करते हैं, टेलीफोन पे भी बात करते हैं और पाकिस्तान में भी आते हैं, तो ये सिर्फ इसीलिए कि मेरे कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, एटमी ताकत बनाया। तो अगर पाकिस्तान एटमी ताकत ना होती तो जो पाकिस्तान 1971 में जो 10 करोड़ का पाकिस्तान था, वो 2 हिस्सों में अगर तकसीम हो गया, उसका सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान हमारे पास रह गया, तो आज इससे किसको डर था? आज इंडिया जो हमारे साथ आजाद हुआ, आज 1 अरब का मुल्क है, आज दूसरी तीसरी ताकत है दुनिया में, वो तो किससे डरते हैं? वो इसी ताकत से डरते हैं कि जो अल्लाह ताला ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद से एक बहुत बड़ा कारनामा सरंजाम दिलवाया, इस मुल्क को एटमी ताकत दी, डॉक्टर कदीर को लाया, और आज डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का क्या आशीर्वाद हो रहा है सबको इस बात का पता है। आज कश्मीर के हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शंस पे बात हो रही है, कोई सेल्फ गवर्नेंस की बात कर रहा है, कोई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कश्मीर की बात कर रहा है, कोई जम्मू और लद्दाख की बात कर रहा है, और कोई तकसीम कश्मीर की बात कर रहा है। लेकिन ये फैसला
आखिर हमने कभी मुज़ाकरात की मुखालफत नहीं की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यही मौक़िफ़ है पाकिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में कि कश्मीरियों को हक़ इरादियत मिलना चाहिए। कश्मीरी खुद बैठ के अपनी किस्मत का फैसला करें कि वो क्या फैसला करना चाहते हैं। इस सिलसिले में हम मुतालबा करते हैं पाकिस्तान की हुकूमत से कि नेशनल कंसेंसस पैदा करने के लिए, कौमी इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए हमारी कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को और मियां नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान में आने दिया जाए। तो इसलिए आने दिया जाए कि आज भी अगर वो पाकिस्तान में आए या इस वक्त भी पाकिस्तान के 70-80% लोग उन दोनों के साथ है, और अगर एक किसी मुल्क के 70-80% लोगों के कायदीन को मुल्क से बाहर रखा जाए और कोई फैसला किया जाए, वो चाहे वो कश्मीर हो या कोई और नेशनल पॉलिसी हो या कोई इंटरनेशनल किस्म के फैसले हो, तो वो कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते जिस वक्त तक अक्सरियती लीडर की हमायत ना हासिल हो। तो इसलिए हम आगे मुतालबा करते हैं कि आसिफ अली जरदारी के खिलाफ, मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ और बाकी जितने सियासी कायदीन हैं उनके खिलाफ मुकदमा खत्म किए जाएं और जो गिरफ्तार हैं उनको रिहा किया जाए और मियां नवाज शरीफ साहब को और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को मुल्क में आने दिया जाए ताकि ये मुल्क मुस्तहकम हो और ये मुल्क मजबूत हो। आज परवेज मुशर्रफ साहब जो आर्मी चीफ भी है और प्रेसिडेंट पाकिस्तान भी है, ये जो मुस्लिम लीग पाकिस्तान की है, ये आपको पता है कि कोई मुस्लिम लीग नहीं है। ये मुस्लिम लीग कई दफा बनी, कई दफा टूटी। यहाँ लोग कहते हैं कि मुस्लिम लीग बनेगी तो कोई तूफान आ जाएगा, कोई तूफान नहीं आएगा, कोई तूफान नहीं आएगा, हमें कोई डर नहीं है मुस्लिम लीग से। मुझसे किसी ने पूछा तो मैंने कहा कि मैं इस बात का मुखालिफ नहीं हूँ, मेरी जाती राय है, पार्टी पॉलिसी तो हमारा प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी जनरल दे सकता है कि कोई भी जमात पाकिस्तान की, हम चूंकि खुद पाकिस्तान की जमात है, अगर आजाद कश्मीर में कोई ब्रांच काम करना चाहता है तो करता रहे बेशक। जमात बनाने पे कोई ऐतराज किसी का नहीं है, लेकिन वो जमात बना के अगर 200 धांधली के जरिए कोई हुकूमत मुसल्लत करना चाहे तो फिर उस बात पे ऐतराज हो सकता है। तो मुस्लिम लीग कार बनने की जब खबरें लगने लगी तो सरदार अब्दुल कयूम खान जैसे लोग जिनको मुजाहिद अफजल कहते हैं उनकी चीखें निकल गई और बयान आने लगे कि टू पार्टी सिस्टम मजबूत होना चाहिए आजाद कश्मीर में। जो पहले कहते थे कि पीपल्स पार्टी गैर रियासती जमात है, जो पहले ये कहते थे कि पीपल्स पार्टी लादीनी जमात है, वो कहने लगे पीपल्स पार्टी को मजबूत होना चाहिए। और उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को फोन किया, इंकशाफ करता हूँ इस बात का, फोन किया कि पीपल्स पार्टी को मजबूत करे, कहीं मुस्लिम लीग ना आ जाए आजाद कश्मीर में, वैसे साहब को राजी करें कहीं वो मुस्लिम लीग में ना चले जाए और मुस्लिम लीग में बन जाए आजाद कश्मीर में। ये वो क्यों डरते हैं, वो मुस्लिम लीग से क्यों डरते हैं? वो इसलिए डरते हैं कि वो जगह जगह लोगों को ये बात कहते थे कि चौधरी गुलाम कास ने फरमाया, हजरत कायदे आज़म ने फरमाया, पता नहीं किस किस ने फरमाया कि कवाले से उस पार पाकिस्तान से। तो ये यतीम होने के डर से ये मुतालबा करते हैं कि पीपल्स पार्टी भी मजबूत हो और मुस्लिम लीग आजाद कश्मीर में ना बने। तो मैं इसकी मिसाल दिया करता हूँ कि किसी के यहाँ अगर कोई औलाद ना हो, किसी का कोई बेटा ना हो, तो जिसके ज्यादा बेटे हो उसको कहता है कि एक बेटा मुझे दे दें तो मैं इसको अपना बेटा बनाऊंगा और इसकी परवरिश करूंगा। जिसकी औलाद ना हो, वही मिसाल है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की। तो जिसके यहाँ अपनी औलाद हो वो किसी के बेटे को कभी पालने के लिए तैयार नहीं होता, वो अपने बेटे को पालता है। तो मुस्लिम लीग बनेगी तो वो अपनी ब्रांच जो यहाँ कायम करेंगे, जो अपनी जमात बनाएंगे उसको मजबूत करेंगे, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को करेंगे। इसलिए चीजें निकल रही है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की। इंशाअल्लाह आजाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी, हमारी हुकूमत बनेगी और इंशाअल्लाह इस इलाके की कामयाब तरक्की जो 1991 से लेकर जो तसलसल जारी है वो इंशाअल्लाह जारी रहेगा और इलाके के काम काज होंगे। आज सबको इस बात का फख्र होना चाहिए पीपल्स पार्टी के लोगों को कि हमारे लीडर जिसको हम सियासी लीडर मानते हैं वो इंटरनेशनल लीडर है, वो पाकिस्तान की नहीं, वो सारी दुनिया में उसको बैनुल-अक़वामी लीडर तस्लीम किया जाता है। और वो जमात उस जमात के साथ आप हैं जो पाकिस्तान की जमात है।
और जो आज़ाद कश्मीर की जमात है, आज इन लोगों ने मुख्तलिफ जमातों से इलाही इख्तियार करके बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। मैं उन सब दोस्तों को, भाइयों को, बुजुर्गों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सैकड़ों के साथ से और 200 भाई हमारे शामिल होना चाहते हैं। अभी तो हमने आज बिस्मिल्लाह की है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये 2-3 महीने जो इलेक्शन के बाकी हैं, इनमें हम सैकड़ों लोगों को शामिल करेंगे। मैं आवाज पार्टी के यकीन दिलाता हूँ। ऐसे इंतखाब में मुझे ये बात फख्र से कहता हूँ, अल्लाह ताला के फजल करम से हमने बरादरी जुल्म का खात्मा किया। 1991 से पहले एक लाइन खिंची हुई थी कि सुदर बरादरी के लोग सुदर उम्मीदवार को वोट देंगे और अवान बरादरी के और छोटी बरादरी के लोग अवान बरादरी के उम्मीदवार को वोट देंगे। उस लाइन को हमने 96 में खत्म कर दिया और आज तक अल्लाह ताला की मेहरबानी और उसके फजल करम से आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम बरादरियों का गुलदस्ता है। इसके साथ सारे लोग चल रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, लोगों तक एक शिकवा और शिकायत जो अक्सर पाई रहती है, उस हवाले से बात करना चाहते हैं कि फलां बंदा हमारे साथ ये कर गया, फलां आपका नुमाइंदा ये कर गया। मेरा कोई नुमाइंदा नहीं, आप सारे बड़े नुमाइंदे हैं, आप सारे बड़े कारकुन हैं। साहब के सोच मेरे साथ किसी के जरिए से आप कारकुन नहीं है, किसी के जरिए से आप कोई कारकुन नहीं है, न बैरिया से, न चौकिया से, न काला से, न बेसड़ी से, न अमृता से, कहीं से भी किसी के जरिए कारकुन नहीं है। आज आप और मैं, आप सारे कारकुन हैं, मोहतरमा बेहतरीन फुटोगे। और अगर आपने मुझे टीम कैप्टन बनाया है तो मेरे साथ आपकी इजी अप्रोच है, जिस वक्त चाहे मेरे साथ मिल सकते हैं। किसी के जरिए किसी के साथ नाराज होकर मेरे साथ नाराज होने की जरूरत नहीं है। बराह रास्त है आपके साथ मेरा रास्ता होगा। ब्लैकमेलिंग की भी बात मैंने आपको बता दी। सिर्फ एक बात याद रखें, लीडर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और बाकी लीडर को इसलिए नहीं कि वो बदलते हैं बार बार। और आपका नुमाइंदा इस हल्का इंतखाब से अख्तर अबानी और इंतखाबी निशान दिए। ये बात आपने सामने बात है, आज से इलेक्शन मुहिम शुरू कर दें। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ भारी अक्सरियत से अल्लाह ताला की मेहरबानी और उसके फजल व करम से पहले से ज्यादा वोट लेके इंशाअल्लाह अज़ीज़ कामयाब होंगे। एक दफा फिर अपने तमाम भाइयों का अवामी असूल से ये सिखाया चाहिए कि इस मरतबा जो असातिज़ा के जो टेस्ट इंटरव्यू हुए हैं उनमें सियासी मेरिट बनाया गया है और मेरिट का कत्लेआम किया गया है। इसके लिए लोगों ने खुद फैसला किया है, उम्मीदवारों ने, कि वो हाई कोर्ट में जा रहे हैं, रिट कर रहे हैं। तो मैं आज के जलसाराम के हवाले से जो यहाँ रिपोर्टिंग करने वाले लोग हैं, एजेंसियों के लोग हैं, डायरी नवीस है, उनसे कहता हूं कि ये डायरी लिखें कि चीफ जस्टिस आजाद कश्मीर हाई कोर्ट चौधरी रियाज अख्तर आज खुद इसका नोटिस लें, आज खुद इसका नोटिस लें और रिकॉर्ड दर्ज करें कि ये मेरिट किसने बनाया, कहां बना और कैसे बना। हम नहीं कहते कौन लगे, हम कहते हैं कि जो क्वालिफिकेशन वाइज, मेरिट वाइज जिसका नंबर है वो लगना चाहिए, वो चाहे कोई हो, काला का हो, चौकिया का हो, लहरिया का हो, और उनकी जगह अगर ये काम हमने करना हुआ तो क्या फायदा इस बात का, फिर तो वही रह जाए। फिर उसके अलावा पक्का सही और सच्चा मेरिट बनाएंगे, जो भी उसमें आएगा वो लगेगा। अगर इनको निकाल के आपने लगाया तो फिर तो कोई मेरिट ना हुआ। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन करीब है और शिकायत ये आ रही है कि बिजली के पोल हम तकसीम करेंगे। इसके बाद एडीपी के पोल इस वक्त तक लग चुके हैं और एमएलए के सिफारिशात के मुताबिक सारे काम हुए हैं। खुद यहाँ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर ने अपनी तकरीर में कहा कि मुझे पता है कि वज़ीर आज़म ने एमएलए के कहने पे काम किया, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नजरअंदाज किया। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कोई किसी मखसूस इलाके में रहती है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोग किसी पहाड़ पर रहते हैं इलाका, और पीपल्स पार्टी के लोग अलग किसी जगह आबाद है। सारे के सारे लोग इकट्ठे आबाद है। सड़क को अख्तर अबानी ने बनाई है तो उसमें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोग भी मुस्तफीद हुए हैं और पीपल्स पार्टी के भी।
बिजली के पोल लगे हैं, कच्ची रोड बनी है, स्कूल अपग्रेड हुए हैं, तो वहां पाबंदी है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोगों को उसका फायदा नहीं हुआ। तो ये सियासी ब्लैकमेलिंग है, हम नहीं करने देंगे। और आज मैं ऐलान करता हूं, ये भी डायरी में लिखा है, ये बात हुकूमत तक ये बात पहुंचाए कि आज इस वक्त के बाद यकम रबीउल अव्वल के बाद अगर कोई पोल तकसीम करने की कोशिश की तो मैं अपने कारकुनों को हुक्म देता हूं कि वो पोल जब्त कर लें। ताले लगा दें, उनको ताले लगा कर थाने के सामने रखते हैं। हम कोई नहीं तकसीम करना चाहते, ज्यादा नहीं करना चाहते। इलेक्शन के बाद जब और भी पोल आएंगे तो सब तकसीम होंगे। पाइप हो, कोई टूटी हो, पोल हो, कोई चीज हो, सियासी रिश्वत के तौर पर कोई देना चाहे वो आप नहीं करने देंगे, उसको पाबंद करेंगे। और इसके रास्ते में कोई मुलाजिम अगर रुकावट, मुलाजिम स्टेट के होते हैं, याद रखें ये बात, मुलाजिम किसी जमात के नहीं होते। मुलाजिमों का हर्ष भी यही होता है कि वो स्टेट के मुलाजिम है, और स्टेट किसी की नहीं होती, स्टेट सब लोगों की होती है। क्योंकि लोग टैक्स देते हैं, लोग टैक्स देते हैं, और इस टैक्स से मुलाजिम को तनख्वाह मिलती है, इसलिए कहते हैं कि स्टेट के लिए मुलाजिम है। तो मुलाजिम किसी जमात के नहीं होते। अगर वो कोई इस किस्म की गड़बड़ करना चाहे तो हम हक महफूज रखते हैं कि हम उनके खिलाफ भी जो मुनासिब कार्रवाई हुई वो भी करेंगे। दस्ती कार्रवाई होती है, आपको पता है हमारी इंशाअल्लाह। कोई बिजली का पोल हल्का नंबर 6 में ना तकसीम होने देंगे, ना यहाँ से कहीं आगे पीछे जाने देंगे। ये पक्का हमारा फैसला है। सब कारकुनों को हमने बता दिया है, एक्शन कमेटियां भी हम बना देंगे और किसी किस्म की कोई ज्यादती नहीं होने देंगे। इलेक्शन के बाद जो चीज मिलेगी वो मेरिट के मुताबिक यदि लोगों को हक होगा उनको मिलेगी। मैं एक बार फिर आपको यकीन दिलाता हूँ कि मुस्लिम कांग्रेस के दौरे हुकूमत में जो ज्यादतियां हुई, जिन जिन लोगों के साथ इस वजह से ज्यादती हुई, अगर कि वो लोग हमारे साथ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं, तो हम इंशाअल्लाह इस बात का अजाला करेंगे। मैं ये बात भी रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूँ कि आज पीपल्स पार्टी के बारे में जो डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है कि पीपल्स पार्टी तकसीम है, कोई पीपल्स पार्टी तकसीम नहीं है। जिस पार्टी की कायद मोहतरमा बेनजीर बतो हूँ वो कभी तकसीम नहीं हो सकती। सारे लोग उनके साथ कोई इख्तलाफ है भी तो वो इख्तलाफ ऊपर का है और वो भी खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह अजीज। इख्तलाफ है तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में है कि सीन ग्रुप, एन ग्रुप, काफ ग्रुप और हम ख्याल ग्रुप, ये ग्रुप तो उनकी हमारा ग्रुप तो कर दिया है। और फिर इस सरकार साहब में 7 और पता नहीं हो सकता है इलेक्शन तक 12 उम्मीदवार हो जाए। तो ये इख्तलाफों में अपने अंदर इत्तेफाक रखें, लोगों को पीपल्स पार्टी में शामिल करें, पीपल्स पार्टी को मुनज़्ज़म और मुद्दत करें और आज से इलेक्शन बॉय में निकल जाएं। तो इंतखाबात इंशाअल्लाह अज़ीज़ जून के आखिर में होंगे या जुलाई के पहले हफ्ते में। इसका बाकायदा ऐलान चीफ इलेक्शन कमिश्नर करेंगे। मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंजल साहब के वजह से कहता हूँ कि गैर मुतनाज़ा शख्स है और उन पर मुकम्मल एतमाद है, पीपल्स पार्टी का भी एतमाद है, मुस्लिम कांग्रेस का भी एतमाद है, आज़ाद कश्मीर की सारी सियासी जमातों का उन पर एतमाद है। और हमें यकीन है कि वो इंतखाबी शेड्यूल के बाद और आज से लेकर इस किस्म की दादलियाँ और इस किस्म की सियासी रिश्वत अगर मुस्लिम कांफ्रेंस तकसीम करने की कोशिश करेगी तो हमें उम्मीद है कि वो अपने इख्तियार इस्तेमाल करते हुए ऐसे उम्मीदवारों को, ऐसे जमाती उम्मीदवारों को नाइल करार देंगे जो उनके पास इख्तियार है। मैं एक दफा फिर आपका शुक्रिया अदा करते हुए आपसे जांच चाहता हूँ, अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। वो दूर दराज से आए हैं, अल्लाह ताला आपको खैरियत से वापस अपने घरों तक ले जाए। और इसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ बड़ा जलसा, एक ही जलसा होगा जो इलेक्शन से पहले होगा। उसमें आज़ाद कश्मीर की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की क़यादत भी होगी, पाकिस्तानी की भी क़यादत होगी और इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत बड़ी ताकत का हम मुज़ाहरा करेंगे। और